सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर एक्सरसाइज 2.5 विच इज ग्रेटर। हमको ये बताना है 0.5 और 0.05 में कौन सा बड़ा है। अब चलिए, इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूं। यदि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0.5 है तो कौन सा बड़ा होगा? ये बड़ा होगा, है ना। और ये क्या होगा? छोटा होगा। अब एक चीज और याद रखना, जब हम पॉइंट डेसिमल के बारे में पढ़ते हैं तो डेसिमल के आगे कितने भी जीरो लगे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। डेसिमल का जो पीछे वाला नंबर होता है, मतलब जो हमारे राइट हैंड साइड में जो हमारे डिजिट्स होते हैं, वो वैल्यू करता है। यदि यहाँ पे 5 दिया है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। यदि यहाँ पे 0.05 दिया है तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला छोटा होगा और ये वाला बड़ा होगा। अब यदि 0.00005 दिया है तो ये और छोटा होगा। तो याद रखिएगा, जब हम डेसिमल के बारे में पढ़ते हैं तो डेसिमल के बाद और नंबर्स के पहले जितने भी जीरो आते हैं वो डिजिट को छोटा बनाते हैं। और इसको एक इजी वे में आपको बताती हूं। देखिए 0.5, ठीक है, और 0.05। अब मैं यदि इसके डेसिमल को हटाती हूं तो यहाँ पे मेरे को क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट की जगह में मैं 1 लगाऊंगी और इसके बाद जो नंबर है वहां पे मैं 0 लगा दूंगी, तो ये पॉइंट हट जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/10, ठीक है। और जब मैं इसमें से 0 पॉइंट हटाऊंगी तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉइंट की जगह में 1, फिर 1 0 और ये 2 0। मतलब ये 100th का 5th हिस्सा होगा। ये जो हिस्सा है ये 100 का 5th पार्ट होगा। तो अब यहाँ पे कंपेयर करो कौन सा नंबर बड़ा है। हमेशा याद रखना, जहां पे डिनोमिनेटर ज्यादा होता है वो नंबर उतना ही क्या होता है? छोटा होता है। और जहां पे डिनोमिनेटर कम होता है वहां पे वो नंबर उतना ही बड़ा होता है। मतलब डिनोमिनेटर हमारा जितना कम रहेगा ना, वो नंबर हमारा उतना बड़ा होगा। तो दोनों कंडीशन में आप देखोगे तो हमारा कौन सा नंबर बड़ा है? तो 0.05 में 0.05 और क्या दिया है? 0.5। तो कौन सा नंबर बड़ा होगा? ये वाला नंबर बड़ा होगा, ठीक है। वैसे ही जो नेक्स्ट वाला दिया है वो क्या दिया है? बी वाला। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 0.7 और 0.5। अब देखो यहाँ पे ये दिख ही रहा है, जो 0.5 है वो क्या है? छोटा है और 0.7 बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा? 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5, ठीक है। ये हो गया। अब एक चीज और बता रही हूं यहाँ पे, यदि आप लोगों को और इसको इजी तरीके से समझना है तो ये देखो, जैसे हम अभी तक के टेबल पढ़ते थे, जिसमें हम नंबर सिस्टम पढ़ते थे, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे देखो, आप लोगों को इससे ज्यादा क्लियरली पता चलेगा। टेंस में सिर्फ 1 0 लगेगा, वंस में 1 लगता है, 100 में हंड्रेड्स लगता है, जैसे यहाँ पे लगता है ना। फिर वैसे ही ये निगेटिव में जाते जाता है, मतलब ये नंबर कम में होते जाएगा। 1/10, फिर 1/10 से 100, फिर 100 से 1000। तो ये इसकी वैल्यू आते जाएगी। तो आप लोग यदि चाहो तो इस टेबल से भी इसको अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो पॉइंट वाले जो नंबर्स रहते हैं, ये जैसे 253.147 दिया है, तो ये पॉइंट के बाद के जितने नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे तो बाद के जो भी नंबर रहेंगे वो उतने ही छोटे होते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इस वाले नंबर की वैल्यू ज्यादा होती है, ये वाले फर्स्ट वाले वैल्यू की नंबर की। उसके बाद जो 4 है वो इससे छोटा होगा, फिर 707 में चले जाओगे तो वो इससे और छोटा होगा, जैसे ऐसे, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, देखो, क्योंकि ये 0.8 है और 0.88 है।
तो शायद हो सकता है आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओ कि इनमें से दोनों में से बड़ा कौन है, क्योंकि मैडम ने तो बताया था कि ये वाला नंबर बड़ा होता है, तो यहाँ पे तो ये दोनों इक्वल दिया है। तो देखो क्या होता है, जो 0.8 दिया है ना, यदि मैं इसको पीरियोडिक टेबल में लगाऊंगी तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हटा दी तो। पर यहाँ पे इसके बाद में कितने भी मैं 0 लगा दूंगी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0.88। ठीक है, तो यदि मैं इसका ये पॉइंट हटाती हूं तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, और ये 0 ही आएगा, यहाँ पे 10 ही आएगा। इसके आगे चाहे कोई भी नंबर हो, मेरे को उसमें कुछ नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं दिया है। यदि यहाँ पे 0 दिया होता तो मैं इसके आगे और 0 लगाती, पर क्योंकि इसके आगे नंबर दिया है इसलिए मेरे को इसके आगे कुछ भी नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8/10 और ये आ जाएगा 88/10। अब देखा जाए तो ये एक्चुअल में क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसमें देखो कौन सा डिजिट बड़ा होगा, दिख ही रहा है ये वाला डिजिट बड़ा है 88/10। तो हमारा कौन सा डिजिट बड़ा हो जाएगा, 0.8 इज स्मॉलर देन 0.88। तो ये समझ में आ गया। अब हम बनाएंगे एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। ओके, हमको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, रुपीज में। अब देखो हम सबको मालूम है कि 1 रुपीज इज इक्वल कितने पैसे होते हैं, 1 रुपीज इज इक्वल 100 पैसे। ठीक है, ये 100 पैसे होते हैं। तो अब जब यहाँ पे बोल रहा है कि 7 पैसे, तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 100 का 7th पार्ट। ठीक है, तो 7/100 ले लो, क्योंकि 100 क्या होता है, 1 रुपीज होता है, 100 का 7th पार्ट। तो क्या आ जाएगा, 1 की जगह में आप पॉइंट लगा दो। ठीक है, 1 की जगह में पॉइंट लग गया, 0 आ गया और लास्ट 7। तो ये हो गया 0.07 रुपीज। ओके, ये आ गया आपका फर्स्ट वाला ए। सेकंड बोल रहा है 7 रुपीज एंड 7 पैसे। तो बी वाले में, सेकंड वाले में हमको क्या करना है, 7 रुपीज तो दिया हुआ है ना, 7 रुपीज दिया हुआ है। अब 7 पैसे के लिए यही फॉलो होगा, तो 7/100 इज इक्वल 0.07। तो 7 रुपीज को प्लस कर दो 0.07, तो आ जाएगा 0 में 7 ऐड हो गया, 7.07 रुपीज। ठीक है, अब ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 5। 235 पैसे, 235 पैसे। अब इसमें हमको क्या लगाना पड़ेगा, इसको पहले अपन इसमें लगा देते हैं 235/100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 का तो 2 ही रहेगा। ठीक है, पॉइंट आ जाएगा 1 के जगह में, क्योंकि ये देखो 1 की वैल्यू में है, ये हंड्रेड्स की वैल्यू में है। तो यदि हम इसको डिवाइड भी करेंगे तो 200 तो जाएगा, तो 2 आ गया यहाँ पे, पॉइंट आ गया यहाँ पे। अब पॉइंट आ गया तो ये 0 और ये 0 कट हुआ, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया और 3 और 5 एज इट इज आ जाएगा 2.35 रुपीज। तो 2.35 रुपीज। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया। मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बना के बताया है, मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बना के बताया है, मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बना के बताया है, मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन भी बना के बताया है, ये वाला। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन भी बना के बताया है। अब इसको आपको क्या करना है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। ठीक है, तो मैं एक आपको बना के बताती हूँ, फिर आप
35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे। तो चलो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलो पहले क्वेश्चन नंबर 3। तो 100 सेंटीमीटर का क्या होता है? 1 मीटर होता है। और 10 लाख सेंटीमीटर का 1 किलोमीटर होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। 10 लाख सेंटीमीटर का 1 किलोमीटर होता है और 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। ठीक है, तो हमको क्या बोल रहा है कि किसको कन्वर्ट करना है? 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 5 सेंटीमीटर को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल 5/100 कर दो। ठीक है, तो इसको जब इसका 100 हटाएंगे तो आ जाएगा 0.0, क्योंकि यहाँ पे टेंस की जगह में तो कुछ है नहीं और हंड्रेड्स की जगह में भी कुछ नहीं है, तो आ गया 0.05 मीटर। ये हो गया मीटर में। अब ये इन मीटर, ठीक है। नाउ इन किलोमीटर, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/100,000,000। तो अब आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये 10 लाख नहीं होगा, 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर का क्या होता है? 1 किलोमीटर होता है, 1 लाख सेंटीमीटर का। मैं कंफ्यूज हो गई थी। तो चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1 की जगह में। अब 0 लिखते जाओ, 0 1 2 3 4 5 है ना, तो 1 2 3 4 लगा देंगे अपन, 0 3 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका बन गया। भूलना मत, ये मैं कंफ्यूज हो गई थी इसलिए मैंने लगा दिया। ये 1 लाख सेंटीमीटर का 1 किलोमीटर होता है। तो स्टूडेंट्स, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपका जो होमवर्क है आपको बनाना है, देख लो आप लोगों का क्या क्या होमवर्क है। 3rd क्वेश्चन तक के मैंने आज कराया है आप लोगों को। एक्सप्रेस इन केजी ये भी बता देती हूँ। चलो 200 ग्राम है, हम लोग सबको मालूम है कि क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या होता है? 1000 ग्राम का 1 केजी होता है। ठीक है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट वाला आ जाएगा 200 ग्राम। तो 200 ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यहां पे लिख दो 200 अपॉन 1000, तो ये आ जाएगा 0.2, क्योंकि ये देखो ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये भी 0 कटा। अब यहाँ पे एक 0 बस बच रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो 0.2 केजी हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट लगेगा ना इसके आगे में। वैसे ही दिया हुआ है बी वाला, सेकंड वाला क्या दिया है? 3470 ग्राम। अब इसको भी कन्वर्ट कर लो, तो 3470 अपॉन 1000। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 0.47, तो 470 ग्राम ये बन गया। ये वैसे इजी है। आप लोग और देखिएगा, यदि आप लोगों से एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये तो डेसिमल नंबर से एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है ना, ये वाला एज इट इज ऐसा ही लिखाएगा। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है इसका, तो ये नंबर्स ऐसे लिखाएंगे और ये इसका ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखाएगा। तो ये वाला आप लोग अपने से बनाइएगा। राइट द प्लेस वैल्यू इन द फॉलोइंग डेसिमल्स नंबर। तो इसमें 2 की डेसिमल की इसमें प्लेस वैल्यू लिखनी है। ये वाला आप लोग करके देखिएगा, नहीं बनेगा तो इसको मैं बताऊंगी। और आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। सो स्टूडेंट्स, एंजॉय योर ऑनलाइन क्लासेस। हैव अ ब्यूटीफुल डे।